ओशो, बुद्ध धर्म का जौहर क्या है? बुद्ध का मजहब क्या है? मोना यूका कहता है, अगर आप बुद्ध के ज़ैन तक पहुंच जाते हैं तो उसी लम्हे आप हर चीज की तकमील कर लेते हैं। आपके ख्वाब में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जब आप बेदार होते हैं तो वो कुछ भी नहीं होते। न गलती, न खुशी, न नुकसान, न फायदा। अपने वजूद के जौहर में कुछ भी तलाश करने की कोशिश ना करें। अब एक अरसा हो चुका है, आपने धूल को साफ कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप उसकी खूबसूरती को देखें। जो सोच नहीं सकता सब उसका है। अगर बुद्ध बनने के लिए भीख मांगते हैं तो आप कब कामयाब होंगे? कभी नहीं, 1000 बार नहीं। अपनी हकीकी फितरत के मुताबिक खाओ और पियो। कायनात की तमाम चीजें फानी हैं और इसलिए तमाम वजूद बातिल है। ये बुद्धा की मुकम्मल दानिश है। ये बुद्ध धर्म का जौहर है, बुद्ध का मजहब है। पहली बात, ये फलसफा नहीं है जिसे आप फिक्री तौर पर समझ सकते हैं। इसे जानने के लिए आपको बुद्ध बनना होगा। लिहाजा यूका कहता है, अगर आप बुद्ध के ज़ैन तक पहुंच जाते हैं, ये बुद्ध की हालत है, तो उसी लम्हे आप हर चीज की तकमील कर लेते हैं। जब आप बेदारी की हतमी हालत तक पहुंच जाते हैं तो कुछ भी गायब नहीं होता, सब कुछ पूरा हो गया है। आप बिल्कुल मुतमईन हैं। जिंदगी को पहली बार एक अजीम अहमियत के तौर पर जाना जा रहा है, एक अजीम रक्स के तौर पर, एक जश्न के तौर पर। जिंदगी को पहली बार बिल्कुल तकमील के तौर पर जाना जा रहा है। कोई शिकायत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। चीजों के अलावा उनके होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ एक इत्मीनान है, मुकम्मल तौर पर मुतमईन। तमाम ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। और बुद्धा की हालत क्या है? ये बुद्ध का ज़ेन क्या है? यूका किसके बारे में बात कर रहा है? ये लाज़हनी है। लिहाजा यूका कहता है, जो सोच नहीं सकता सब उसका है। तजर्बात की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सोचने की कैफियत है। जिंदगी का सबसे बड़ा फन जहन के बगैर रहना है। यहाँ तक कि अगर ये एक लम्हे के लिए ही हो, सिर्फ एक झलक, आप उससे आगे पहुंच चुके हैं और आपने वापसी का नुक्ता अबूर कर लिया है। उसके बारे में मत सोचें ये क्या है। ये सोचकर आप उसकी कमी महसूस करेंगे। सोचना बुद्ध धर्म को खोने का यकीनी तरीका है। लाज़हनी उसको हासिल करने का तरीका है। ये आपकी अपनी फितरत है। महात्मा बुद्ध कभी अजीम राजों, पोशीदा राजों, बातनी इल्म के बारे में बात नहीं करते। वो अफसानों पर यकीन नहीं रखते। वो जादूगर नहीं है। वो बहुत सादा सा आदमी है। वो बहुत आम आदमी है। वो आम वजूद पर यकीन रखता है। वो कहता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ही सब कुछ है। अगर आप इसे खुशी से, खामोशी से, समझ बूझ से, चौकन्ना रहते हुए कबूल करते हैं और इसमें से गुजर जाते हैं, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आपकी बहुत आम जिंदगी गैर मामूली होने लगती है। यूका कहता है, आपकी हकीकी फितरत के मुताबिक, यूका कहता है कि आप अपनी हकीकी फितरत के मुताबिक खाओ और पियो। बस याद रखो, अपनी फितरत को मस्ख ना करो। अपनी फितरत पर कायम रहो। अपनी फितरत को सुनो और उस पर अमल करो। किसी और की पैरवी मत करो।
महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुमको मैं रास्ते में भी मिलूं तो मुझे फौरन मार डालो। वो कह रहा है कि मेरे पीछे मत चलो, सिर्फ इशारा ले लो, समझने की कोशिश करो, रूह को समेटो, मेरी मौजूदगी को महसूस करो और फिर अपने रास्ते पर चलो। अपनी रोशनी के मुताबिक जियो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। लेकिन अगर ये आपका है और आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो ये बढ़ता चला जाएगा। बुद्ध कहता है कि अपने लिए रोशनी बनो, यही उसका सबसे बड़ा पैगाम है। पूरी दुनिया में, इंसानियत की पूरी तारीख में किसी और ने दूसरों के लिए इतना एहतराम पैदा नहीं किया जितना गौतम बुद्ध ने किया। अपने लिए रोशनी बनो। बुद्ध सिर्फ रास्ता बताते हैं, उंगलियां चांद की तरफ इशारा करती हैं। आपको पैरवी करना है, आपको अपनी फितरत के मुताबिक अमल करना होगा, आपको चुप खामोश रहना होगा ताकि आप अपने अंदर मौजूद छोटी सी छोटी आवाज को भी सुन सकें और फिर उस पर अमल करें। वो आपको जहां भी ले जाए वो बेहतर जगह है। अपनी आवाज की पैरवी करते हुए गहरे भरोसे में उतर जाएं, बेसाख्ता, फितरी और आम रहें। ये गैर मामूली होने का तरीका है। आम रहो लेकिन बाखबर रहो और फिर आम मुकद्दस बन जाता है। कायनात की तमाम चीजें फानी हैं तो परेशान ना हो। तमाम चीजें आर्जी हैं, खुशी और दर्द, दोस्ती और दुश्मनी, गुर्बत और अमीरी, कामयाबी और नाकामी, पैदाइश और मौत। सब एक बहाव में है, सब फानी है, तो परेशानी क्यों? सब कुछ बदलता रहता है, चिमटे मत रहो। चिमटना मुसीबत लाता है। चिमटना आपकी गलत फहमी को जाहिर करता है। जिस लम्हे आप किसी चीज से चिमटे रहते हैं, आप उस ख्याल के साथ जी रहे हैं कि ये चीज मुस्तकिल हो सकती है। कुछ भी मुस्तकिल नहीं हो सकता और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये चीजों की फितरत है। आप कौसो कौसे कज़ा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते। एक लम्हे वो वहां है और दूसरे लम्हे वो गायब है। इसलिए किसी चीज से चिमटे ना रहो क्योंकि सब कुछ फानी है। और किसी चीज की तमन्ना मत करो क्योंकि अगर तुम्हें वो मिल भी जाए तो तुम उसे खो दोगे। अगर वो चीज आपको नहीं मिलती तो आप मायूस हो जाएंगे। अगर आप उसे हासिल करते हैं और फिर उसे खो देते हैं तो आप मायूस हो जाएंगे। किसी भी तरह आप मुसीबत में ही रहेंगे। आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं, इसलिए किसी चीज की तमन्ना मत करो और किसी चीज से ना चमटे रहो। जो भी आए उसे कबूल करो। महात्मा बुद्ध इसे तथाता कहते हैं। बस इसे कबूल करें, इससे परेशान हुए बगैर खामोशी से इसके जरिए जिंदगी गुजारें। मुसीबत आती जाती रहेगी, खुशी आती है चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। लिहाजा फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हर तरह के तजुर्बात से गुजरते जाओ, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कोई भी दुनिया से बगैर आलूदा हुए गुजर सकता है। कोई बगैर चिमटे हुए मोहल्लात में रह सकता है तो वो सन्यासी है। और अगर कोई झोंपड़ी में रहता है और झोंपड़ी से चिमटा हुआ है तो फिर वो सन्यासी नहीं है। इसलिए
میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہوشیار رہو۔ یہی مہاتما بدھ کے پیغام کا نچوڑ ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بدھ نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اس نے تو ترک کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس نے اس وقت ترک کر دیا تھا جب وہ بدھ نہیں تھا، اس نے اس وقت ترک کیا جب وہ کسی اور کی طرح جاہل تھا، اس نے لا علمی میں ترک کیا۔ جب اس نے سچائی حاصل کی، جب اس نے سچائی کا تجربہ کیا اور گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے صرف ایک سوال کیا، بس ایک بات بتاؤ۔ اس نے پوچھا، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ ایک تبدیل شدہ وجود ہیں، تم نورانی ہو گئے ہو، اب تم وہ شخص نہیں رہے، پرانا ختم ہو گیا ہے، تم نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت واضح ہے، یہاں تک کہ مجھ جیسی نابینا بھی اسے دیکھ سکتی ہے۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس محل میں میرے ساتھ رہ کر حاصل کر لیا جائے؟ اور کہانی یہ ہے کہ بدھ خاموش رہا، نظریں نیچی کیے دیکھتا رہا۔ بیوی نے ٹھیک کہا تھا، اس نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا، اور بدھ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ مشرق میں کچھ نہ کہنا اقرار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں۔ یہ مہاتما بدھ کے ہاں کہنے سے زیادہ بیان کر دیتا ہے۔ اس کی خاموشی مزید کہتی ہے، یہ معنی سے زیادہ حاملہ ہے۔ اس نے فوراً محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے بدھ ہونے پر زور دے سکتے ہیں، آپ بیدار ہو سکتے ہیں۔ اصل بات ذہن سے پھسل جانا ہے، ذہن سے نکل جانا ہے۔ ذہن ہی دنیا ہے، ذہن خواہشات سے بھرا ہوا ہے، وہ منسلک ہے، آرزوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ذہن سے نکل جاؤ، اپنے اور ذہن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرو، دیکھنے والے بنو، پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھنے والے بنو، اور آپ حیران رہ جائیں گے جیسے جیسے آپ ذہن کو دیکھتے ہیں فاصلہ بڑا اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ذہن کو دیکھتے ہیں، جیسے جیسے آپ دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، ذہن دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے آپ ذہن کی چہچہاہٹ نہیں سنتے۔ یہ اب وہاں نہیں ہے، یہ صرف بالکل خاموشی ہے۔ اس خاموشی میں آپ میں سچائی اترتی ہے، اس خاموشی میں آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں، آپ اپنے باطن سے ملتے ہیں، اور یہ پورے وجود کا سب سے گہرا باطن ہے۔ آپ کا وجود سب کا وجود ہے۔ ہم ذہن کے طور پر الگ ہیں، جسم کے طور پر الگ ہیں، لیکن شعوری طور پر نہیں۔ شعور میں ہم ملتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ وہ شعور خدا ہے، وہ ملاقات، وہ وحدت جہاں تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اب ہم الگ الگ برف کے ٹکڑے نہیں ہیں جو پگھل کر عالمگیریت میں غائب ہو گئے ہیں، جسے بدھا نروان کہتے ہیں۔ یہ لفظ خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے انا کا خاتمہ۔ جب انا ختم ہو جائے تو آپ خدا ہیں، آپ بدھ ہیں، آپ مسیح ہیں۔ یہ انا ہے
جو آپ کو ایک حد دے رہی ہے، یہ انا ہے جو آپ کو جیل میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ انا سے باہر نکلو، اور آپ کو وہاں کوئی نہیں روک رہا، آپ خود چمٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کا اپنا لگاؤ ہے، آپ اپنی زنجیروں سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی جیل کی کوٹڑی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ اس سے باہر آؤ، اٹھو۔ بیدار ہونا مہاتما بدھ بننا ہے، اور یوکا صحیح کہتا ہے، اگر آپ بدھ کے ذہن تک پہنچ جاتے ہیں، بدھ کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اسی لمحے آپ ہر چیز کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔